दोस्तों ये टेबल जो है ना, टेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपको बेल्टन एग्जाम हो या कोई भी तरह का अगर सीपीटी का भी एग्जाम होता है तो इससे बेल्ट ये जो है टेबल से बहुत क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। और ये जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई फॉर्मेट अगर बनाना है तो टेबल का यूज उसमें होता ही है, ठीक है। तो चलिए इसमें क्लिक करते हैं और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है जो आप यूज कर सकते हैं। अब ये जो यूज किए तो आप यहाँ बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है आप इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पे टेबल में आप दो ऑप्शन है, इंसर्ट टेबल और एक है ड्रॉ टेबल। इंसर्ट टेबल से क्या होगा, इस पे आप जब क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल में आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा कि एक फॉर्मेट खुलेगा जिसमें ऑप्शन देगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितना देना है। चलिए नंबर ऑफ कॉलम्स हम यहाँ पे देते हैं 7 दे देते हैं और यहाँ पे जो है या 7 या यहाँ पे देते हैं, नंबर ऑफ कॉलम 5 देते हैं और नंबर ऑफ रोज कितना है, नंबर ऑफ रोज हम यहाँ पे 7 कर देते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से कर देते हैं ओके। तो देखिए यहाँ पे जो कॉलम्स है 1 2 3 4 5 कॉलम्स है और रो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 रोज है। तो देखो यहाँ पे जो है ना ये कॉलम्स और ये क्या हो गया आपका रोज हो गया, ठीक है। रो हो गया। यहाँ पे टेबल्स टूल अगर दोस्तों तो ये आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपका टेबल्स टूल जो है खुल के आएगा जिसमें आपको डिजाइन टैब और यहाँ पे लेआउट टैब जो है एक्स्ट्रा दिया जाता है इसके बदले में, मतलब जस्ट लाइक ये असिस्टेंट का यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो जो है एक टेबल टूल्स खुलेगा जिसमें आपको दो जो है टैब रहेगा, डिजाइन और लेआउट टैब, किसके लिए जो भी सो भी ये जो है आपका ये टेबल के लिए, ठीक है। तो चलिए पहले सबसे पहले हम डिजाइन टैब के बारे में देख लेते हैं इसका। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिजाइन है। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे कि देखो ये हेडर रो है, आप हेडर रो देना चाहते तो हेडर रो पे क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम देना चाहते हैं फर्स्ट कॉलम को तो फर्स्ट कॉलम में दे सकते हैं, या टोटल रो देना चाहते टोटल रो, है ना। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसको जानने के लिए आपको यहाँ से हम कर देते हैं कोई भी एक ये ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हेडर रो को हम हटाते हैं तो देखिएगा इफेक्ट क्या है। देखिए हेडर रो क्या हो गया, हट गया यहाँ पे, है ना, ब्लैक टाइप का तो हेडर रो हट गया। अगर हम हेडर रो डालते हैं तो देखिए ब्लैक टाइप का आ गया। अगर टोटल रो अगर डालते हैं तो यहाँ पे टोटल रो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे टोटल रो आएगा, देखिए टोटल रो आ गया यहाँ पे। और इसको हटाना चाहते तो फिर ये हट जाएगा। इसके बाद बैंडेड रो है, अगर रो को बैंडेड करना चाहते थे, बैंडेड हटाना चाहते थे, इसको देखिए रो को बैंडेड हट गया और बैंडेड लगाना चाहते तो रो बैंडेड हो गया। इसी तरह से फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम जो है बैंडेड है, जिसमें से आप हटाना चाहते हैं तो ये हट जाएगा, अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से लास्ट कॉलम में भी लगाना चाहते हैं तो लग जाएगा, हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे हटा सकते हैं। मतलब हम चेक कर सकते हैं इसमें, आपको जरूरत के अनुसार आप देखेंगे कि आपको यूज है तो कीजिए, नहीं यूज है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ये भी ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको देखें। इसके अलावा जो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा बना बनाया जो है आपका ये जो दिया हुआ जो आप इसका यूज कर सकते हैं ना, ये बना बनाया जो है आपका फॉर्मेट है, जो स्टाइल है ये आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं चाहिए, हमको नॉर्मल चाहिए तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है प्लेन टेबल्स, इस पे क्लिक कर दो, ये प्लेन टेबल्स बन जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो यहाँ पे शेडिंग है, शेडिंग आप लगा सकते हैं जिससे हमको कलर थीम कलर बदलना है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते पहले यहाँ पे ए लिख देते हैं, इसके बाद यहाँ पे जो है बी लिख देते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं, यहाँ पे डी लिख देते हैं, यहाँ पे ई लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे हम जो है 2 लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं 2 लिख देते हैं और यहाँ पे जो है 3 लिख देते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, ठीक है, यहाँ पे 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये है, इस तरह से हम यह देख सकते हैं आपको ये है। अब देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमको शेडिंग देना है ना, तो यहाँ पे देखिए ये शेडिंग का मतलब होता है थीम कलर, ठीक है। इसको इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए इसमें हो जाएगा कलर, है ना, कलर। लेकिन हमको ये पूरा का पूरा जो है इसको क्या करना है, इसको यहाँ से शेडिंग देना है ना, क्या देना है आपको, पूरा पूरा यहाँ पे शेडिंग देना है। तो इसके लिए शेडिंग इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से इसमें जो भी करना है इस पे कर दीजिए। देखिए शेडिंग हो गया, कलर हो गया। अगर आप इसको कलर करना है तो यहाँ पे आप शेडिंग में आके और यहाँ से आप इसको भी कलर आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस सबको कलर इस सबको भी कलर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शेडिंग का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर, तो बॉर्डर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो है ना डिजाइन है। अगर आप अलग डिजाइन देना चाहते हो, इसका जो बॉर्डर है ना अलग डिजाइन करना चाहते हो बॉर्डर का, तो यहाँ पे बॉर्डर का बहुत सारे डिजाइन है जो इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए जैसे मान चलिए कि हमें ये बॉर्डर का यूज है तो इस पे क्लिक करके अब देखिए यहाँ पे ये बॉर्डर आ जाएगा, है ना, यहाँ पे ये बॉर्डर आ जाएगा, या आप यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है।
अगर हमको ये बॉर्डर नहीं चाहिए, अगर ये बॉर्डर को मोटा करना है तो ये मोटा करने के लिए इसका 3pt ही आता है लास्ट, ठीक है। अगर आप दूसरा बॉर्डर कोई लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये बॉर्डर लेंगे, अब ये बॉर्डर हमको यूज करना है तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, है ना, या यहाँ पे आपको यहाँ से इसको लाइन भी देंगे तो यहाँ से देखिए ये बॉर्डर आ जाएगा। इस बॉर्डर का हम चाहते हैं मोटाई बढ़ाना, तो यहाँ से आप मोटाई बढ़ा सकते हैं, देखिए ये मोटाई बढ़ जाएगा, है ना, इसका क्या होगा, ये मोटाई बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको आप पतला करना चाहते हैं पतला भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसको कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कलर भी कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे ये कलर हो जाएगा, कलरफुल हो गया ना, ये कलर हो गया, तो कलर में आप यहाँ से यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ड्रॉ करना तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे क्या किए, हम जो है कलर भी ले लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको बोलते हैं कि आपको ब्रीथ को बढ़ाना घटाना। और ये जो है डिजाइन है, जो बॉर्डर का डिजाइन है, जो कोई भी डिजाइन आप यहाँ पे ले सकते हैं, डबल ले सकते हैं, और यहाँ पे वेब में ले सकते हैं, ये वेब में है, वेब में ले सकते हैं, या आप पतला भी ले सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल ये इसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये भी आपका क्लिक हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको, जैसे हम यहाँ पे ऐसे लेते हैं, देखो ऐसे ले हो गया, है ना, इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो ड्रॉ है, ड्रॉ जो ऑलरेडी यहाँ पे हो ही रहा है, अगर इस पे से टिक हटा देंगे तो ड्रॉ नहीं होगा ये, ठीक है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इरेजर का, ये इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इरेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इरेज कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से मिटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे इस पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे अगर एक बार में करना होगा तो यहाँ से इससे पूरा सिलेक्ट कीजिए, एक बार में हो जाएगा। इसको भी करना है तो इसको भी पूरा सिलेक्ट कीजिए, हो जाएगा यहाँ से, है ना, यहाँ से आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि ये जो है मेरा ड्रॉ डिजाइन में ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यहाँ पे लेआउट है, दूसरा ऑप्शन लेआउट। इसमें देखिए यहाँ पे जो है ना, आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो है आपका, ये सिलेक्ट ऑल है, इस पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, है ना। ये क्या है कि हाँ, इसके बाद यहाँ पे क्या है कि इस लेआउट में आएंगे, लेआउट में आने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट है, यहाँ पे आप यह सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो, सिलेक्ट टेबल कर सकते हैं। टेबल करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, टेबल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं व्यू ग्रिड लाइन दे सकते हैं, प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई चीज को आपको डिलीट करना है, जैसे मान के चलिए कि ये जो है ना, इसको सेल को डिलीट करना है, ए वाला सेल को डिलीट करना है, तो इस पे आपको आना है और देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे डिलीट सेल है, इस पे क्लिक कीजिए और ये जो डिलीट होगा शिफ्ट हो जाएगा, डिलीट होकर शिफ्ट हो जाएगा किधर, तो यहाँ पे देखिए ये सेफ लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस पे क्लिक करके देखिए यहाँ पे लेफ्ट की ओर क्या हो गया, आपको शिफ्ट हो गया। ये जो ब्लैंक था ये लेफ्ट की ओर आ गया, और यहाँ पे वो जो ए वाला थे सेल वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए वाला सेल जो है डिलीट हो गया। इसके बाद हम कंट्रोल Z कर देते, फिर से ले आए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है क्या है, आपको यहाँ पे कॉलम्स है। जैसे मान के चलिए ये कॉलम को हमको डिलीट करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे डिलीट में आना है और यहाँ से आपको कॉलम को डिलीट कर देना है। तो देखिए कॉलम क्या हो गया, डिलीट हो गया। चलिए फिर हम कंट्रोल Z कर देते हैं, अब ये फिर आ गया। अब क्या करते हैं हम इसको, जैसे हमको ये रो को डिलीट करना है, ये वाला रो को पूरा ABCD वाले रो को डिलीट करना है, इस पे आपको आना है, ये ड्रॉप डाउन एरो में आपको क्लिक करना और यहाँ पे आपको डिलीट रो करना है। क्या करना है आपको, डिलीट रो। देखिए डिलीट रो हो गया, ABCD वाला रो जो था वो आपको क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर कंट्रोल Z कर देते हैं। जो काम जो है आप कर चुके उसको पुनः लाने के लिए कंट्रोल Z का हम यूज करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है, इसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ पे पूरे डिलीट करना है टेबल को, इस पे क्लिक करेंगे टेबल ही डिलीट हो जाएगा। जैसे इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे जो है आपका पूरे टेबल ही आपका डिलीट हो जाएगा। देखिए पूरा टेबल डिलीट हो गया। चलिए ठीक है, फिर कंट्रोल Z कर देते हैं, समझ गए। तो चलिए मान चलिए जैसे ये हमको डिलीट करना है तो यहाँ पे आपको लेआउट में आओ, यहाँ टेबल में आओ, टेबल डिलीट करो, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या किए, डिलीट किए। अब आते हैं हम यहाँ पे इंसर्ट एबव। जैसे मान के चलिए कि हमको इससे ऊपर एक रो को इंसर्ट करना, तो इसके लिए देखो इंसर्ट एबव, एक रो इंसर्ट होगा, इस पे क्लिक कर दो, यहाँ पे एक इंसर्ट हो गया ना, ये क्या हो गया, एक इंसर्ट हो गया, ABCD से ऊपर एक रो इंसर्ट हो गया। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे कि हमें जो है देखना है कि यहाँ पे इंसर्ट बिलो, मतलब नीचे की ओर बिलो करना, मतलब नीचे की ओर इंसर्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे 6 नंबर जो है रो, इसको क्या करना है, इससे आगे बाद में हमको एक रो इंसर्ट करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट में क्लिक करना है। तो देखो इंसर्ट बिलो, तो मतलब 6 के बाद 7 नंबर, ये आपका ये हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद अगर आप मान के चलिए कि अगर आपको हमको ए नंबर, यहाँ पे ए है, इससे पहले हमें सीरियल नंबर लिखना है, इसके लिए आपको लेफ्ट साइड में अगर क्रिएट करना है कॉलम, तो यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट साइड में आपको इस पे क्लिक करेंगे, देखिए लेफ्ट साइड में आपको कॉलम यहाँ पे जो है क्रिएट हो गया, है ना, इंसर्ट हो गया।
इसके बाद अगर मान चलिए ई के बाद हमें कॉलम चाहिए, मतलब राइट साइड में कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे जो है इंसर्ट राइट, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे राइट साइड में क्या हो गया, एक कॉलम जो है इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे अभी तक देखिए यहाँ तक हम देख चुके हैं। इस ये जो है आपका, जिसमें हम लोग अभी क्या देखे, टेबल देखे और यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स है ना। तो इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे देखो ये आपको मर्ज है, इसके बारे में समझते हैं। तो ये अभी जो आप मर्ज के बारे में देख रहे हैं, तो अभी हाइड है, ये कब होगा, अनहाइड। तो इसको आप जब सेलेक्ट करेंगे, इसको हमको ये जो ऊपर वाला जो है पूरे कॉलम को मर्ज करना है। तो यहाँ पे देखिए मर्ज सेल पे क्लिक करना, आप देखिए आपको यहाँ जो है ये मर्ज हो चुका है। क्या हो गया, ये मर्ज हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे स्प्लिट है ना। क्या ये स्प्लिट है, मतलब क्या कि जैसे हमको ये यहाँ पे जो है, जैसे हमें मान के चलिए ये जो ये वाला है, इसमें हमें क्या करना है, 2 कॉलम 2 रो इंसर्ट करना है। इसके लिए आपको स्प्लिट करना होगा और यहाँ पे 2 कॉलम्स और 2 रो को इंसर्ट कर देते हैं। इस पे क्लिक कर, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 कॉलम और 2 रो जो है इंसर्ट हो गया। इसी तरह से आप 2 3 4 भी इंसर्ट कर सकते हैं, जितना आपका रिक्वायर होगा उतना आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है स्प्लिट सेल का है। ठीक है, सेल को स्प्लिट कर सकते हैं, सेल को तोड़ सकते हैं। इसके बाद जो आते हैं यहाँ पे स्प्लिट होता है, टेबल को आप तोड़ सकते हैं, स्प्लिट टेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए 3 से हमको तोड़ना है, 3 के बाद, तो इसके लिए आप यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, तो देखिए 3 से पहले आपका ये टूट गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटर कीजिए, यहाँ पे आपका जो टेबल था वो 2 भाग में तोड़ दिया, मतलब स्प्लिट कर दिया। तो इस तरह से हम इसको क्या किए, स्प्लिट किए। फिर कंट्रोल जेड कर देते हैं और कंट्रोल जेड 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 करके आपको ये ज्वाइन कर दी। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्प्लिट टेबल भी हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट, और जो ऑप्शन है मेरा यहाँ पे ऑटो फिट है। क्या है ये, ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब क्या होता है कि ये ऑटो फिट कर लेना। इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट कंटेंट है, ऑटो फिट विंडो है, फिक्स्ड कॉलम ब्रीथ है। देखो ऑटो फिट कंटेंट क्या करता है कि जितना कंटेंट का मार्जिन रहेगा, जितना स्पेस रहेगा, उतना ही में वो सिमट जाएगा। देखिए इस पे हम करते हैं ऑटो फिट, देखिए इतना ही में समझ गया है ना, मतलब जितना जगह था ए का लेना था उतना ही जगह वो जो है आपका अपना जगह ले लिया। ठीक है, मतलब ऑटो फिट हो गया। इसके अलावा अगर आप ऑटो फिट विंडो करेंगे तो विंडो का जो साइज होता है यहाँ पे है ना, ये साइज यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये इस नाम में आपको ऑटो फिट होगा, है ना। इस तरह से आप, या आप यहाँ पे फिक्स्ड कॉलम ब्रीथ बेसिस पे भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो है ब्रीथ कॉलम बेसिस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखेंगे ये हाइट और ये ब्रीथ है, वही चीज है जो यहाँ पे, जैसे मान के चलिए कि इसका हमको हाइट बढ़ाना है, देखिए यहाँ पे ये हाइट बढ़ा देगा और यहाँ पे कम करना तो कम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ब्रीथ है, इसका मतलब चौड़ाई बढ़ाना है, तो यहाँ पे देखिए ये चौड़ाई बढ़ाएगा, है ना, ये चौड़ाई बढ़ाता है और ये चौड़ाई को घटाता है। तो चौड़ाई जो है ब्रीथ जो है घटाने बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे जो है ये हाइट को कम बेसी करने के लिए होता है। इसके बाद आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मान के चलिए यहाँ पे कुछ हम लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर, है ना, सीरियल नंबर लिख दी। ठीक है, अब इसको दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका, ये जैसे मान चलिए ए है, ए को हमको सेंटर में करना है, तो यहाँ पे देखिए सेंटर में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको है तो दोस्तों यहाँ से आप इसको ऐसे भी खींच के आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे भी इसको हाइट को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान चलिए बी है, तो बी को हमको मिडिल में करना था, देखिए बी मिडिल में हो गया है ना, मिडिल में हो गया। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपका क्या है, लेफ्ट है, लेफ्ट अलाइनमेंट है, और यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। इस तरह से इसमें ये टॉप है, ये जो है मतलब सेंटर लेफ्ट है, ये सेंटर लेफ्ट है, ये सेंटर है ना, ये सेंटर अलाइनमेंट है, और ये सेंटर राइट है, और ये जो है ना आपका क्या है, ये आपका जो है बॉटम लेफ्ट है, और बॉटम जो है, और यहाँ पे ये जो है बॉटम राइट है। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, ए को हमको बॉटम में करना है, तो यहाँ पे बॉटम सेंटर में करना है, तो बॉटम सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और इसको पूरे को सिलेक्ट करके हमको करना है सेंटर में, तो यहाँ पे देखिए सेंटर में कर सकते हैं इसको, है ना। चलिए इसके बाद आते हैं डायरेक्शन, तो यहाँ पे आप डायरेक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल, है ना, सीरियल नंबर। अब देखिए सीरियल नंबर है, इसको हम डायरेक्शन में बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आप देखिए डायरेक्शन, ये देखिए ऐसी डायरेक्शन हो जाएगा, बन जाएगा, या आप ऐसी डायरेक्शन बना सकते हैं, या आप ऐसी डायरेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर आपको और ऊपर लेना तो और ऊपर कर सकते हैं इसको, है ना। इस तरह से इसका यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आते हैं कि शॉर्ट, है ना, ये शॉर्ट है। शॉर्ट क्या है दोस्तों, और एक ही चीज है कि सेल मार्जिन भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा है शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में या अल्फाबेटिक इसको सजाना। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है
आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, मान के चलिए 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 7, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 4, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आपका यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिखा हुआ आपका 5। अब ये है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो इसको देखिए यहाँ से पहले इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट में आपको आना है, कहाँ पे शॉर्ट है, इस पर कीजिए और शॉर्ट करने के बाद असेंडिंग आ गया। असेंडिंग आने के बाद यहाँ पे इस पर क्लिक कर दीजिए, असेंडिंग में आ जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, असेंडिंग में आ गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो ये है, इसको अगर हमको यहाँ पे क्या करना है, ये जो स्प्लिट है, इस पे से हमें क्या करना है, इसको जो है 2 कॉलम करना है और 1 रो करना है। इस पे ओके करो, ये हो गया। अब इसको जो है थोड़ा सा इसको यहाँ से इसको की दो ऊपर ऊपर की ओर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसको आप देखना चाहते हैं कि इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप अगर शॉर्ट करते इसमें और असेंडिंग करते हैं तो यहाँ पे ओके कर दीजिए। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ये सज जाएगा। अगर इसी को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सिलेक्ट करके आप इसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कीजिए पहले, है ना। पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस पे शॉर्ट में आइए। शॉर्ट में के बाद यहाँ पे डिसेंडिंग में आइए। डिसेंडिंग में आने के बाद ओके कर दीजिए, डिसेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से, या अल्फाबेटिक रहेगा तो अल्फाबेटिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे ABCD करके लिखा रहेगा तो उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट है, एक है रिपीट हेडर रूल्स है। यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट, कन्वर्ट टू टेक्स्ट है। इसको अगर टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आप क्या करना है, इसको ये सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको टेक्स्ट कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए पैराग्राफ मार्क्स है, यहाँ पे टेबल्स मार्क पे करना है या कंप्लीट, तो हम यहाँ पे टेबल्स मार्क पे करना है और ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, इस तरह से आपका वो टेबल जो था वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर इसको अगर आप मान के चलिए कि हमको ये टेबल में करना है तो इस पे क्लिक करके और आपको इंसर्ट टैब में आना है और इंसर्ट टैब में आने के बाद टेबल में आना है। टेबल में आने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पे क्लिक कर दीजिए और देखिए ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको ओके कर दीजिए, देखिए टेबल में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप इसको टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब और इसको टेबल में कन्वर्ट टू टेक्स्ट और कन्वर्ट टू टेबल कर सकते हैं।